फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट विशाल और आप सबका एक बार फिर से वार्म वेलकम करता हूं अपने आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम 3 मेन टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे कनाडा के रिलेटेड, जो कनाडा में लेटेस्ट अपडेट्स पिछले दिनों में हुई हैं। उसमें आपको 2 नेगेटिव है और एक थोड़ी सी पॉजिटिव है, तो उसमें हम उन सबको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसका मतलब क्या क्या जो है बेनिफिट है, क्या क्या लॉस, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी वो किस तरह से इस टाइम यहाँ पे बैकलैश के ऊपर आ रही है। तो जो मेरी वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको इस तरीके की जो जितनी भी जो वीडियोज़ हैं वो टाइम पे मिल सकर आपको कनाडा की रेगुलर अपडेट जो है वो मिलती है। तो सबसे पहले हम जो 2 नेगेटिव खबरें हैं उस पर हम स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव लास्ट में देंगे। तब तक के लिए वीडियो देखते रहें। तो पहली जो है वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जो यहाँ पे आया था साउथ एशियन कम्युनिटी का, वो पाकिस्तान से वो रिलेटेड थे। उसका नाम था मोहम्मद शाहजेब खान, 20 ईयर्स का वो लड़का था। तो वो ओंटारियो में रहता था और वो उसका कहीं पे प्लान था कि वो 7 अक्टूबर को, जिस मतलब जो 7 अक्टूबर है, उस दिन वो न्यूयॉर्क में जाके जूस के ऊपर हमला करना चाहता था। तो उस चक्कर में उसने क्या किया कि उसने प्लानिंग की कि वो जाएगा 7 अक्टूबर को, मतलब न्यूयॉर्क में जाएगा और वहाँ पे उनके ऊपर वो अटैक करेगा। जूस को वो मारना चाहता था, पर उस चक्कर में उसने क्या किया कि वो न्यूयॉर्क में किसी आर्म्स डीलर के से वो कांटेक्ट में था। अब सबको पता है कि कनाडा में तो गन लेना इतना इजी नहीं है, क्योंकि कनाडा में गन लेना काफ़ी मुश्किल काम है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंसेस लगते हैं। बट यूएस में जो गन कल्चर काफ़ी ज़्यादा है। यूएस में आप इजीली जो है गन्स को प्रोक्योर कर सकते हो। तो वो कहीं पे उसके किसी ड्रग्स कह रहा हूँ, जो आर्म्स डीलर के कंटेक्ट में था, तो उससे वो गन लेना चाहता था। बट उसने उससे बातचीत कर रखी थी। बट वो अब नहीं पता कि वो जो आर्म डीलर था वो कहीं जो उनकी सीक्रेट सर्विस एजेंसी है, एफबीआई या कोई और, उसका वो एजेंट था। ड्रग जो आर्म डीलर था या उसका कोई फ्रेंड था, वो उसका कहीं पे एजेंट था। तो उसने उसको पहले ही पकड़वा दिया। हालांकि जो मोहम्मद शाहजेब खान लड़का था 20 साल का, ये रहता ओंटारियो में था, बट ये मॉन्ट्रियल कनाडा में क्यूबिक प्रोविंस है, वहां से यूएस का बॉर्डर क्रॉस करना चाह रहा था। इसलिए इसको यूएस की जो सीक्रेट सर्विस है उसने कनाडा पुलिस के साथ मिलकर, कनाडा की पुलिस के साथ मिलकर क्यूबेक में ही अरेस्ट कर लिया। बट दिक्कत यहाँ पे ये आ गई कि ये जो लड़का था, ये वहां से इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पे कनाडा में पढ़ने के लिए आया था। मतलब यहाँ पे एज इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है वो पढ़ रहा था। अब ये भी एक इंटरनेशनल स्टूडेंट के खिलाफ जो खबर चली गई है। वो दिक्कत ये होगी कि यहाँ पे जो जूइश कम्युनिटी आप सबको पता काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब यहाँ पे वो उनका होल्ड काफ़ी ज़्यादा है। वो गवर्नमेंट में भी हैं, वो मतलब इन्फ्लुएंशियल पर्सनस हैं। वो यहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। वो कम्युनिटी को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और उनकी यहाँ पे चलती बहुत ज़्यादा है, खासकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जूइश की। तो अब जैसे ये जूइश पे हमला करना ये चाहता था, तो उसको जो यूएस की जो सीक्रेट सर्विस है उन्होंने पकड़ लिया। तो जिससे क्या हुआ कि ये साउथ एशियन है, पाकिस्तान से इसका जो बैकग्राउंड है, तो उस चक्कर में अब और भी ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, खासकर जो साउथ एशिया के, वो और भी ज़्यादा बैकलैश हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि मतलब अब कनाडा में कि जो टेररिस्ट आ गए हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की शक्ल में। हालांकि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक आधा केस है, ये तो कहीं पे भी हो सकता है। बट कहा जा रहा है कि इसकी जो मेंटालिटी है, ये जो आईएसआईएस कोई जो थी संस्था, ये उससे काफ़ी उसको मतलब ये फॉलो करता था। तो उस वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा बैकलैश का जो है वो शिकार हो रहे हैं इस वजह से। ये भी एक जो मतलब आप कह सकते हो कि उनके एक तो इमिग्रेंट्स के खिलाफ ऐसे ही हवा चल रही है बोथ यूएस और कनाडा में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शंस और जो राइट विंग पार्टीज हैं लाइक डोनाल्ड ट्रंप, वो इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं इस चीज़ को। वो इमिग्रेशन को एक मुद्दा बना रहे हैं अपने वोटों के लिए, और ऊपर से वो एक मुद्दा बना ही रहे हैं, और दूसरा ये काम जो है वो हो गया। अब मोहम्मद शाहजेब खान ने अपनी तरफ से तो जो भी इसका था बदला लेना, पता नहीं किस चीज़ का बदला लेना था 7 अक्टूबर को, वो खैर सबको पता ही है। तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हो किस चीज़ का बदला लेना चाहता था जूस से। तो ये उनको मारने की प्लानिंग करने के चक्कर में यूएस जाके न्यूयॉर्क में ये जूस पे हमला करना चाहता था। बट अब शायद था, कहते हैं ये सही से लिंक थे इसके। बट अब यूएस की सीक्रेट सर्विस को पता चल गया जिससे ये वेपन्स लेना चाहता था, जो आर्म्स डीलर था। अब वो पता नहीं एजेंट था या उसका कोई फ्रेंड एजेंट था। तो उस चक्कर में ये क्यूबेक से इसको उन्होंने पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। और ये खबर यहाँ पे काफ़ी जो मतलब तेज़ी से फैली है, क्योंकि जूइश कम्युनिटी के खिलाफ ही हमला होना था। तो उनको पता चल गया कि ये जूइश के खिलाफ हमला है, और जूइश यहाँ पे अच्छी खासी सपोर्ट रखते हैं। वो यहाँ पे एक इन्फ्लुएंशियल कम्युनिटी है। वो कोई यहाँ पे छोटी ऐसी कोई गई गुजरी कम्युनिटी नहीं है कि मतलब जिसको हाँ कोई मार के चला जाता हो, कोई मैटर नहीं करता। जूइश यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखते हैं, खासकर वेस्टर्न सिविलाइजेशन में।
तो अब इस वजह से भी जो यहाँ के जो नेटिव लोग हैं, जो गोरे हैं, वो और ज़्यादा हेट कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। वो ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो शक्ल में यहाँ पे अब टेररिस्ट भी आ गया हमारी सोसाइटी में, इसलिए वो ज़्यादा और ज़्यादा रेसिज्म जो है वो बढ़ गया। इससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के या इमिग्रेंट्स के खिलाफ जो भी साउथ एशिया से हैं, क्योंकि उनको नहीं गोरे इस चीज़ को नहीं देखते कि ये सारे टेररिस्ट नहीं है। एक आधा कोई केस हो गया तो हो गया, बट वो कहते हैं नहीं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ने इस प्रोग्राम को इतना अब्यूज किया कि उन कंट्रीज ने टेररिस्ट भी यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की शक्ल में भेजना जो है वो शुरू कर दी है। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पे कहते हैं कि जो वहाँ पे इमिग्रेंट्स इलीगल जा रहे हैं उसकी शक्ल में क्रिमिनल्स आ रहे हैं। तो इन्होंने भी उसी लाइन को टो करना शुरू कर दिया और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर अब टेररिस्ट का दाग भी लग गया है मोहम्मद शहजेब खान की वजह से। अब पता नहीं ये सच्चा कि नहीं है, वो करना चाहता था हमला कि नहीं, बट मीडिया उसको इसी तरह पोर्ट्रे कर रहा है। और आप सबको पता है मीडिया जो पोर्ट्रे करता है लास्ट में वही स्टोरी को लोग जो है वो सच मान लेते हैं। एक तो ये हो गया, और जो दूसरी जो मतलब खबर है वो भी नेगेटिव ही है। सबको पता कि जो कनाडा में इस टाइम जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्योंकि उनके जो वर्क परमिट्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। वो तकरीबन कोई 70,000 स्टूडेंट्स के जो कहते हैं कि इस साल 2024 में वर्क परमिट्स जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। अब उनको एक्सटेंशन नहीं मिल रही, PR उनकी हुई नहीं, तो अब उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। हालांकि ये वो स्टूडेंट हैं जो 2017, 2018, 2019 वाले हैं, इसमें लेटेस्ट वाले नहीं है। ये वही 17, 18, 19 वाले हैं जो कोविड के पहले थे, और उसके बाद में कोविड में उनको गवर्नमेंट ने लगातार 2 बार एक्सटेंशन दे दी, 1.5 ईयर की। तो अब गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन देने से मना कर दिया, जिस वजह से वो कह रहे हैं कि या तो आप देश छोड़ दो तो या आप अपना कोई कर लो जुगाड़। तो अब ये लोग वापस भी नहीं जाना चाहते, जो नहीं जा सकते, जाहिर सी बात, इतना पैसा खर्च के आए हैं। तो अब वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं 410 में विक्टोरिया क्वीन की जो वहाँ पे ब्रैम्पटन में। तो उससे भी जो यहाँ के लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, और वो उससे भी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा बैकलैश का सामना करना पड़ रहा है। हम ये नहीं कहते कि वो गलत कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं, बट उसमें मुझे लगता है कि उनको जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको भी देखना चाहिए, और गवर्नमेंट को भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। गवर्नमेंट कोऑपरेट इसलिए नहीं कर रही क्योंकि यहाँ पे अगले साल इलेक्शन, और गवर्नमेंट इमिग्रेशन को इलेक्शन का मुद्दा बना के वोट लेना चाहती है, इसलिए गवर्नमेंट उनको खज्जल कर रही है। क्योंकि उनके MPs भी उनको कह चुके हैं कि हम आपको कर देते हैं, बट ड्यू टू इलेक्शन हम आपको पक्का नहीं कर सकते। तो अब इसमें गवर्नमेंट को भी चाहिए उनके साथ बैठे और कोई डील फाइनल करे और प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए, ताकि लोगों को भी इनकन्वीनियंस ना हो और बच्चे भी खज्जल ना हो। बट उसमें कुछ रीजंस भी हैं कि वो लोग मतलब आज इस कंडीशन में क्यों आए हैं। उसमें सबसे पहला रीज़न ये है कि जब हम लोग कोर्स अपना चूज़ करते हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि हमारा कोर्स है वो स्किल में है कि नहीं है, हमारी स्टडी से रिलेटेड है कि नहीं है, हमें इस कोर्स का फ्यूचर में कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा। उस टाइम तो हमें जो एजेंट बोलता है हम वो वाला कोर्स ले लेते हैं, बट उस कोर्स का लास्ट में हमें नुकसान क्या होता है कि मतलब जैसे अभी कि उस जो PR के टाइम पे फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। अब वो दिक्कत कैसे आती है कि आपका कोर्स उससे मैच नहीं कर रहा होता PR वाली स्किल से, और फिर आपको लास्ट में पॉइंट नहीं पूरे होते, और जनरल कैटेगरी का ड्रा जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया। एक ये है, और उसमें दूसरा ये है कि उन बच्चों ने किसी ने आप मतलब कोई किसी नॉक की जॉब की है, किसी ने किसी नॉक की जॉब की है, गवर्नमेंट को बोली जॉब में PR चाहिए ही नहीं, मतलब उसमें स्किल में बंदे नहीं चाहिए, जिस वजह से वो वहाँ पे फिर से रह गए। नंबर 3 है कहीं जो मतलब उस टाइम पे जो ट्रक ड्राइविंग है, जो इस तरह की जो स्किल्स हैं उसमें PR आती थी, बट अब गवर्नमेंट ने देखा कि ट्रक ड्राइविंग में काफ़ी ज़्यादा बंदे हो गए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि ट्रक ड्राइविंग स्किल्स को PR से बाहर निकाल दी। अब जब गवर्नमेंट ने उसको PR से बाहर निकाल दिया था, वो सारे PR लेने के एलिजिबल नहीं रहे, इसलिए अब वो लोग जो वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो उनका ये कहना है कि हमें पहले गवर्नमेंट ने ये कहा कि आप इस स्किल में आओ आपको PR मिल जाएगी, बट लास्ट में गवर्नमेंट ने रूल्स जो है वो चेंज कर दिए। अब उससे ये हुआ कि वो लोग PR के एलिजिबल नहीं रहे, या उनको PR नहीं मिली, या CRS स्कोर ऊपर चला गया, कुछ भी रीज़न है जिस वजह से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पर उससे हम लोग ये सीख सकते हैं, जो आने वाले बच्चे हैं वो अपना कोर्स रिलेटेड कोर्स लेके आए अपनी स्टडी से, और वो लेके आए जो स्किल में हो, ताकि उनको कल को PR लेने में कोई दिक्कत ना हो। एक तो ये है, और दूसरा गवर्नमेंट ने ये किया कि गवर्नमेंट ने अपर और लोअर लिमिट लगा दी PR के चक्कर में ना। गवर्नमेंट ने मतलब किसी को PR देनी है या नहीं देनी है, गवर्नमेंट ने उसमें दोनों ही अपर लिमिट और लोअर लिमिट्स लगा दी। अब उससे क्या हुआ कि सपोज गवर्नमेंट कहती है कि जिसका CRS स्कोर 430 से लेकर 460 के बीच में है उसी को PR मिलेगी। अब 470 वाले को भी PR नहीं मिलेगी, हालांकि उसको कोई कसूर नहीं, अगर उसके पास इंडिया एक्सपीरियंस है, उसने मास्टर्स किया है, अच्छे बैंड्स हैं, तो उसको PR मिलनी चाहिए। बट गवर्नमेंट ने रूल चेंज कर दिए, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे उस चक्कर में भी PR के कोटे से बाहर हो गए, वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
हालांकि गवर्नमेंट को अपर वाली लिमिट हटा देनी चाहिए। जो बंदा एलिजिबल है, अगर 930 से 960 है, 430 460 है, तो 470 वाला तो ऑटोमेटिकली उसमें आता है। बट अब क्या है कि 430 वाले को मिल जाएगी, 460 वाले को मिल जाएगी, सिर्फ 470 वाले को नहीं मिलेगी। तो वो लोग कहाँ जाएंगे? उन्होंने अब अपना एक्सपीरियंस भी पूरा कर लिया, अपने स्किल में सब कुछ कर लिया, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको भी PR के लिए फेयर पाथवे जो है वो दिए जाएं। एक ये चीज़ होगी। और उसके बाद कुछ लोगों ने मतलब LMI परचेज की, या गवर्नमेंट को वो भी शक है कि लोगों ने LMI परचेज कर अपने पॉइंट पूरे किए, तो गवर्नमेंट उनको भी नहीं देना चाहती। और कुछ लोगों ने मतलब फर्जी सुपरवाइजर का एक्सपीरियंस लगा के, कुछ लोगों ने क्या किया कि फर्जी सुपरवाइजर एक्सपीरियंस बनवा लिया, उस तरह से लोग एक्सपीरियंस डाल के ले रहे हैं PR। वो तो चीज़ गलत है, बट गवर्नमेंट को चाहिए कि जो उसमें आप जेन्युइन है उनको PR करे, और बाकियों के लिए एक फेयर पाथवे उनको जो है वो प्रोवाइड कराए, जिससे इस जो कंडीशन को मतलब ख़त्म किया जाए, उनका प्रोटेस्ट ख़त्म किया जाए, और उनकी भी लाइफ में जो थोड़ी सी सिंप्लिसिटी है, इजीनेस पैदा की जाए, ताकि वो बच्चे भी अपना काम कर सके और अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। क्योंकि वो लोग वापस तो यहाँ पे जाने के लिए कोई भी नहीं आता, वो वापस जाएंगे भी नहीं। अब उससे होगा क्या कि या तो वो लोग US की डंकी लगाएंगे, 2 नंबर में US जाएंगे, वहाँ पर उनका कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि कनाडा और US की ट्रीटी है। जो बंदा कनाडा आया उसको US PR नहीं करता, अनलेस अगर आप यहाँ पे घूमने आए हो या स्टडी वीजे पे आए हो, तो आपको US PR नहीं करेगा, वो खाली वहाँ पे टाइम बाय करेंगे, बट वहाँ पे उनका कुछ बनेगा नहीं। एक ये, या तो फिर वो फर्जी या फेक रिफ्यूजी क्लेम डालेंगे। अब वो भी उसका आगे कनाडा में जो मतलब प्रोसेसिंग टाइम है 5 साल चला गया, और उससे वो खाली टाइम परचेज करेंगे, बट उसका नुकसान कनाडा को भी है कि उनको इतने सारे केसेस प्रोसेस करने पड़ेंगे, बच्चों को भी है। अगर वो रिफ्यूजी क्लेम वो फेक है, वो तो पास होगा नहीं, वो तो फेल ही होना है, फिर वो दोबारा कनाडा नहीं आ पाएंगे। वो दोनों के लिए लॉस सिचुएशन है। बट अब उसमें कोई एजेंट होते हैं, वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप अपने किसी भी मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन बयान है उसका फोटो खिंचवा लो, अपना आप रिफ्यूजी क्लेम फाइल कर दो। उसमें वो बच्चे टाइम तो परचेज कर लेंगे, बट उनका PR नहीं होगी। वो बहुत मुश्किल है, 100 में से एक ही हो जाए तो कह नहीं सकते, क्योंकि गवर्नमेंट को पता बच्चा पढ़ने है, उसकी जानो खतरा कैसे हो सकता है। क्योंकि रिफ्यूजी उसी को मिलती है जिसको वो प्रूव कर दे कि हाँ मेरे देश में मेरी जान को खतरा है, इस वजह से मुझे यहाँ पे शरण चाहिए। वो बोलेंगे कि आप पढ़ने आए थे, पैसे खर्च कर आपकी जान देश में खतरा कैसे हो गया, तो वो केस भी एट द एंड रिफ्यूज ही होना है। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि दोनों ही पार्टीज मिडिल ग्राउंड पे आए और इस मुद्दे को सुलझाए, क्योंकि इससे कम्युनिटी का नाम बदनाम हो रहा है, कनाडा का नाम भी बदनाम हो रहा है। और जो तीसरी खबर है इस के रिलेटेड, वो भी इसी के रिलेटेड ही है। उसमें कनाडा गवर्नमेंट ने थोड़ी सी गुड न्यूज़ दी है कि उसने वीज़ा एक्सटेंशन जो है वो दे दिया कुछ बच्चों को, कुछ केसेस में। वो उसने उनको दिया जिनके वीज़ा 6 मई से पहले एक्सपायर हुए हैं। उसमें उसको 3 डॉक्यूमेंट उनको प्रोड्यूस करने हैं। तो अगर वो 3 डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देते हैं तो उनको उसमें जो वीज़ा एक्सटेंशन मिल जाएगी। एक होगा उनको अपने LOI जो है वो अपने वर्कर से जो उनका जो भी मतलब उनका एम्प्लॉयर उससे लेना पड़ेगा, लेटर ऑफ इंटेंट कि हाँ ये बंदा मेरे पास काम करता है। एक वो डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट उनको जो है वो प्रोविंस देगी, मतलब जिस प्रोविंस में वो रहते हैं वो प्रोविंस उनको डॉक्यूमेंट देगी कि हाँ ये बंदा हमारे वर्कर के पास काम करता है। एक वो, और एक उनका जो लीगल एंट्री उनकी होनी चाहिए। अगर वो ये 3 क्राइटेरिया मीट करते हैं तो जो वीज़ा 6 मई से पहले एक्सपायर हुआ तो उनका वीज़ा एक्सटेंड गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। बट ये सिर्फ 6 मई के पहले वालों का। अगर ये गवर्नमेंट सबका ही करता है फिर वो प्रोटेस्ट जो है वो खत्म हो जाता है। बट गवर्नमेंट सबको एक्सटेंशन देने के हक में नहीं है। वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स या जो फॉरेन वर्कर्स उनका नंबर रिड्यूस करना है, और कनाडा गवर्नमेंट उनको मतलब बाहर निकालना चाहती है, इस वजह से वो नहीं कर रही, सबको वीज़ा एक्सटेंशन नहीं दे रही। अब इसके 2 ही एट द एंड जो है वो निकलेंगे हल। या तो कनाडा गवर्नमेंट को सबको एक्सटेंशन देनी पड़ेगी, तो या उनको PR करना पड़ेगा, तो या फिर उनको डिपोर्ट करना पड़ेगा। बट अब 70,000 बच्चों की डिपोर्टेशन कोई इजी प्रोसेस नहीं है कनाडा के लिए। अगर कनाडा हिस्ट्री को देखा जाए तो कनाडा ने आता कितने बंदे कभी भी डिपोर्ट नहीं किए, और ना ही ये कोई इतना मतलब इजी काम है कि किसी को आप डिपोर्ट कर दो। कनाडा गवर्नमेंट उनको खुद से बोल रही कि आप चले जाओ, वो नहीं जाएंगे तो कनाडा गवर्नमेंट को एट द एंड उनको डिपोर्ट करना पड़ेगा। बट डिपोर्टेशन इतनी ईजी नहीं होती। डिपोर्टेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है। डिपोर्टेशन को आप इस तरह समझ लो कि जैसे आम क्राइम की भाषा में आपने किसी को फांसी दे दी, इमिग्रेशन के लॉ में आपने किसी को डिपोर्ट कर दी। ये दोनों चीज़ें बराबर है। मतलब अगर किसी ने आम कोई मुजरिम को कत्ल कर दिया उसको फांसी, और इमिग्रेशन के मामले में डिपोर्टेशन। अभी इसकी जो बंदे के पास जो पर्सन होगा काफ़ी ज़्यादा उसके राइट्स होते हैं, वो एक बड़ी जगह अपील कर सकता है, वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, उसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चा गवर्नमेंट का भी आता है। तो ये तो डेपोटेशन इतनों की प्रैक्टिकली फिजिबल लगती नहीं है अभी तक कनाडा की हिस्ट्री को देख के। हाँ आगे कनाडा को स्टेप ले तो कह नहीं सकते। तो कनाडा
या तो वही ऑप्शन है, या फिर गवर्नमेंट सबको फेयर पाथवे दे पीआर का, और उनके वीज़ा एक्सटेंड कर दे और उनको फेयर पाथवे दे कि वो अपना पीआर ले सकें। तो यही दो हैं। और जो मेरी वीडियो इंडिया से देख रहे हैं, किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, जो यहाँ पे आना चाहते हैं, वो 3-4 बातों का ध्यान रखें। एक ये कि अपना जो कोर्स बड़े ध्यान से सिलेक्ट करें, कोर्स वो सिलेक्ट करें जो उन्होंने स्टडी की हो, उससे रिलेटेड हो, वो कोई स्किल का कोर्स हो, ताकि आपके अंदर वो कोई वैल्यू ऐड करे, जिससे आपको फ्यूचर में यहाँ पे इमिग्रेशन लेने में या अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में थोड़ी हेल्प मिले। एजेंट के चक्कर में पड़ के कोई भी कोर्स मत उठा लेना। बिजनेस के हो गया, छोटे मोटे कोर्स, उनका यहाँ पे कोई स्कोप नहीं है, उनको कोई पीआर नहीं है, फिर वो बेचारे लास्ट में खज्जल हो जाते हैं। तो जैसे वहाँ पे जो बच्चे बैठे उनमें से काफ़ी ज़्यादा इसी कोर्सेज होंगे, कुछ होंगे जो स्किल्स में फंस गए होंगे, बट ज़्यादातर इन्हीं कोर्सेज वाले ही होंगे, वही बच्चे लास्ट में जो है वो फंस गए हैं। तो आप अपना कोर्स काफ़ी जो मतलब स्टिकनेस काफ़ी ध्यान से चूज़ करें। आप पहले माइंड सेट करें कि आपने करियर में करना क्या है, कौन सी स्टडी आपने करी है, उसके रिलेटेड आप क्या करना चाहते हो, उसी का कोर्स लें यहाँ पे आके। इस तरह कोई भी कोर्स सिर्फ कनाडा आने के लिए कोर्स मत लें, वो दिन चलेंगे, कनाडा आके आप पक्के हो जाओगे। अब यहाँ पे भी उनको सिर्फ क्वालिटी इंडिविजुअल्स की नीड है, तो आप क्वालिटी इंडिविजुअल बन के ही आए, अपनी स्टडी से रिलेटेड कोर्स लेके आए और कोई स्किल सीख के आए। सो ये थी 3 खबरें। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इस तरह की अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए तो नीचे आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।